ज्ञान आश्रम को सब्सक्राइब करें और सारी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। जय हिंद दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये जो है अगला पार्ट लेके आ रहे हैं और इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 इन दोनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को साथ में लेके चल रहे हैं, क्योंकि दोनों में बहुत ही कम क्वेश्चंस हैं, आराम से आपको याद कर लेना है। और जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जा रहा है मैक्सिमम चांसेस है 90+ चांसेस है कि यही आएगा बोर्ड में। और आप लोग अगर इसको अच्छे तरीके से तैयार कर ले तो यार तो 100% समझ लीजिए कि आप जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही अच्छे नंबर से, 90+ नंबर से आप जरूर पास हो जाएंगे। ठीक है, तो सारे बच्चे जो पहली बार चैनल पे आए, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, देर मत कीजिए। किस लिए देर कर रहे हैं? चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि जब भी हमारी वीडियोस आए आपको मिल जाए और आप अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर पाए। एग्जाम वाले दिन आप इसी क्वेश्चन को जो है आप अपने पेपर में देखें और खुशी खुशी उसका आंसर दें। ठीक बात। और लाइक वगैरह तो कर ही देते हैं आप लोग, शेयर वगैरह बस करने में हिचकिचाते हैं, तो शेयर भी मार दीजिए अपने दोस्तों तक, ताकि उन लोगों को भी जो है ये वीडियो मिल जाए और उनका भी जो है हेल्प हो पढ़ाई में। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। हिंदी इंग्लिश दोनों में हम इंपॉर्टेंट दें, ताकि इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे जिनको कुछ नहीं मिल रहा है उनको कम से कम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मिल जाए कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या क्वेश्चन को तैयार किया जाए। ठीक बात। तो फटाफट जो है देख लीजिए कि क्या क्या है इसमें। तो सबसे पहली बात करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर का, यानी मांग की लोच चैप्टर का। माइक्रो इकोनॉमिक्स में मांग की लोच एक चैप्टर्स है, कहीं कहीं एक टॉपिक है, तो जो भी आप जिस तरह से भी दिया है उसमें आपको केवल 2 क्वेश्चन पढ़ना है। सबसे पहला क्या है? डिस्क्राइब द वेरियस डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी मांग की लोच के विभिन्न श्रेणियों के बारे में आपको बताना है। अब जब ये श्रेणी की बात करता है, डिग्रीज की बात करता है, तो टोटल 5 हैं। और जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करता है तो ऑटोमेटिकली दिमाग में ये सेट कर लीजिए कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में पूछ रहा है, यानी मांग की कीमत लोच की बात कर रहा है। तो मांग की कीमत लोच की 5 श्रेणियों को आपको बताना है। और कैसे बताना है? अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर में आता है तो नॉर्मली बताना है, और अगर ये क्वेश्चन बाई चांस 10 में आ जाता है तो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ठीक है, यानी डायग्राम के साथ आपको ये जो है डिटेल करना पड़ेगा। बात समझे? यानी ग्राफ वगैरह बनाते हुए आपको ये काम करना है। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको जो है पूरा का पूरा यहां पर इस क्वेश्चन को करना है। ठीक बात। फिर इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द वेरियस मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच को मापने की टोटल 3 विधियां हैं। उन तीनों विधियों को आपको यहां पे डिटेल करना है। हमेशा ये क्वेश्चन जब भी आएगा तो 5 नंबर में आएगा। ठीक है, तो इसको आपको तैयार कर लेना है। ठीक बात। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है प्रोडक्शन फंक्शन चैप्टर नंबर 5, उत्पादन फलन। उत्पादन फलन चैप्टर का है। ठीक है, क्लियर है? इसमें क्या है? 2 ही क्वेश्चन इसमें भी है, बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन केवल 2 क्वेश्चन आपको यही पढ़ के जाएगा, यही एग्जाम में मिलेगा, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, और किसी चीज के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक बात। क्या है? तो पहला बात आता है व्हाट डू यू मीन बाई प्रोडक्शन फंक्शन एंड इट्स टाइप। मांग की जो है उत्पादन फलन क्या है और उसके प्रकार। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, अल्पकालीन उत्पादन फलन, दीर्घकालीन उत्पादन फलन। उत्पादन फलन के प्रकार हो गए, उत्पादन फलन क्या ये हो गए। इनको अगर आप पढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर में मिलेगा। बढ़िया तरीके से तैयार कर लीजिएगा, जबरदस्त तरीके से। यही क्वेश्चन आपको जो है 5 नंबर में अगर मिलना होगा तो मिल जाएगा इस चैप्टर से। नेक्स्ट बात आता है इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे महत्वपूर्ण, ये ओपन क्वेश्चन है, लगभग हर साल ये आता है, या तो 5 नंबर में या तो 10 नंबर में। क्या है? ब्रीफली डिस्क्राइब द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। उत्पादन, ठीक है, आपका क्या है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, यानी क्या है आपका? अरे यार, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? जब इंग्लिश बताते हैं तो मेरा देखिए हिंदी दिमाग से उतर जाता है। ठीक बात। इसको जो है हिंदी में कहते हैं अनुपातिक जो है अनुपात, परिवर्तनशील अनुपात का नियम। ठीक है, परिवर्तनशील अनुपात का नियम। देखिए यही दिक्कत है, हिंदी इंग्लिश इसलिए हम मिक्स नहीं करते हैं, या तो इंग्लिश में बोलो या तो इंग्लिश में हिंदी में बोल लो। ठीक बात। तो यहां पर क्या है? परिवर्तनशील अनुपात का नियम जो है आपको पढ़ के जाना है, डिटेल में पढ़ के जाना है, डिटेल में। अगर ये 5 नंबर में आता है तो बहुत ही छोटे में इसको डिफाइन करना है, और अगर ये 10 नंबर में आता है तो इसके अंदर आने वाले तीनों नियमों को, उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम और उत्पत्ति ह्रास नियम, ये तीनों नियम, ठीक है, आपको इनको भी पढ़ना पड़ेगा, इनको भी डिटेल करना पड़ेगा। ठीक बात। तो ये क्वेश्चन आपका एकदम ओपन क्वेश्चन है कि ये आएगा ही आएगा, तो इसको तैयार कर लीजिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। इसी तरह अब हम जो है मर्ज करके ले आ रहे हैं, एक ही वीडियो में 2-2, 3-3 चैप्टर का इंपॉर्टेंट ले आएंगे, ताकि आपको जल्दी जल्दी सारे इंपॉर्टेंट मिल जाए और आप जो है जबरदस्त तरीके से पूरा तैयार कर लें। ठीक बात। तो चलिए इसी के साथ बात को समाप्त करते हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना बहुत ढेर सारा ख्याल, अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू, बाय, जय हिंद।